जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्त बेबस एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रहे हैं। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाई रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाई रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाई रही है। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, क्या आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो, जाने वृंदावन धाम पधारो। भगवान की ज्योति, भगवान की लीला अपरंपार है। फिर भी इंसान का भगवान से कोई दिखावटी करने नहीं होता कभी भी, कि उनकी तो पता नहीं कितनी आंखें हैं, कितना उनका वो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। भाई अंधेरे में अब हम ये सोचेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे, कोई नहीं देख रहा हमें, इसमें कोई नहीं है। चोरी भी करते हैं लोग तो कहते हैं कि भाई किसी ने नहीं देखा। चलो भाई किसी ने नहीं देखा, उनकी तो लाखों आंखें हैं, उन्होंने जिन्होंने देख लिया तुम्हें लाखों आंखें, सबका हिसाब वहां लेके जाते हैं। एक एक हिसाब वहां पर बना रहता है। कर्म का फल फिर कौन से कर्म में कहाँ से कौन सा फल आ जाता है। आज जान अनजान में फिर लोग कहते हैं हमने तो किसी को बुरा करा नहीं थी, हमारा कैसे हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। वो किस जन्म का कई 4,84,000 जन्म मरना जीना पाप लेके जाते, पाप ज्यादा हो जाते, फिर उन पापों को नरक को भोग के फिर पृथ्वी लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में पैदा होते हैं। फिर दुखालय आता, दुख होता है उनको, फिर भी मानते नहीं। फिर भी हमें नहीं लगता कि हमने उस जन्म हमारा वो जन्म हुआ था या हमने पाप किया था। नहीं, हमें आगे आगे का देखना होता है कि भाई जैसे भगवान कहते हैं, भगवान के आंखें खोल लो कि हमारे मेरे नाम मात्र, और ये तो कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम मात्र पार लगाने वाला होता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वहां पे राजा था, राजा का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, राजा की बातें मानते थे सारे प्रजा लोग। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान का बहुत सेवा करते थे, बहुत 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 अच्छे भक्त थे। भगवान कई बारी करीबन कितने बारी उनको दर्शन दे चुके थे, बातें करते थे भगवान से, इतना राजा का श्रद्धा पूर्वक उनको स्वीकार करते थे। भगवान के शरण में अपने आप को बिल्कुल शरणागत कर दिया था। तो फिर समर्पित करने के बाद एक दिन क्या हुआ, राजा ने सोचा कि भाई जब मंदिर भी बनता था ना, राजा क्या करता था, गांव में सभी गरीब हो, कितने भी गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबको बोल देता था भाई एक एक ईंट आप अपने पैसे की लगाओ।
नहीं तो भाई वो तो राजा था, इतना बड़ा राजा, इतना राज्य चलाने, पैसा बेशुमार पैसा, तो मंदिर खुद बना सकते थे ना। पर उन राजा का कहने का मतलब ये था कि भाई मैं पब्लिक से, गरीबों से एक एक ईंट मांगूंगा, मंदिर बनेगा, कई पुस्तकों चल, कई जन्मों तक ये मंदिर चलेगा, तो इनको भी पुण्य मिलेगा, क्यों इनके पैसे से आएगा तो इनको भी पुण्य मिलेगा। ये सोच राजा की थी। इसीलिए राजा हर घर घर से ईंट है भाई, चाहे तुम उधार लेके दो, कैसे भी दो, दो ईंट, दो ईंट ईश्वर पढ़नी है, दो ईंट मंगाते थे, मंदिर भी बनता था। जब इतना अच्छे राजा थे, तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने बोला कि राजन तुम, आपने इतने पैसा होते हुए तुम खुद बनाओ, खुद तुम पुण्य लो, तुम खुद क्यों नहीं मंदिर बनाते, तुम उन लोगों से क्यों लेके बनाते हो। जब राजा कहते हैं कि नहीं, मेरे नगरी में जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनके हाथ से कुछ नहीं आपको मिलता, भगवान को मिलता, तो वो 2-2 रुपए की भी ईंट, 1-1 रुपए की भी देंगे ना, वो उनके उस जन्म में जब जाएंगे वही मिलेगा, वो ईंट का। और सालों साल पूजा होगी इस मंदिर के अंदर, सबका नाम से सबको पुण्य मिलेगा। इतनी अच्छी सोच राजा की थी। तो बोले कि भगवान आप ना मेरे सारे प्रजाओं को, जितनी भी प्रजा है मेरी, उनको दर्शन दो। मैंने तो कई बार ये आपका दर्शन करा है, तो उनको दर्शन दो, दर्शन दो। जब भगवान कह रहे थे नहीं उनको दर्शन नहीं हो सकता, तुम्हें दर्शन हो सकता है, उनको नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई आधा पाप करते हैं, आधा छल कपट करते हैं, आधा उनके मन में, किसी को मानसिक पाप होता है, किसी का मन से होता है, किसी के वाणी से होता है, किसी का जिस्म से होता है, किसी का कर्म से होता है, सारे एक से एक पाप उनको करते हैं वो, उनके लिए मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो राजा ने बहुत विनती करी भगवान की, भगवान को बोला हे प्रभु, मैं, आप मुझे मानते हो थोड़ा, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी चाहत है कि मेरे सारे जितने भी गांव वाले हैं, जितनी भी मेरी प्रजा है, वो आपका दर्शन करे। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम चाहते हो, देखो तुम्हारे गांव वाले क्या दर्शन, उनका मन में नहीं है दर्शन करने का, तो वो क्या दर्शन पाएंगे मेरा। तो ठीक है, तो भगवान ने को टाइम दे दिया, सुबह 10 बजे आके, यहाँ पहाड़, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वहां जाके दर्शन होंगे, मैं इस जगह तुम्हारे जितने भी पब्लिक है सबको ले आओ, सबको दर्शन दूंगा। और राजा गए, बड़े खुशी से सबको तैयार करवाया, सबको बोले कि वो कल ना राजा भगवान दर्शन देंगे, आप जो है सब तैयार होके मेरे साथ चलना। ठीक है, अब सारे लोग तैयार हुए, सारे लोग गए, थोड़ा देर चलते 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 वहां क्या करा भगवान ने, भगवान तो परीक्षा लेते हैं बहुत तगड़ी। तो भगवान ने क्या, भगवान को चाहिए कि भाई पक्का भक्त है कि ये मेरा कच्चा भक्त है कि मुझे मानने वाला है कि नहीं, दिखावटी वाला है कि, भगवान क्या करते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है। तो भाई एक जगह क्या हुआ, इतने पैसों के ढेर लगे हुए, पैसों के ढेर लगे हुए, आधे लोग जाके वहां जैसे रास्ते में गए, सब लोग उसी में झपट्टा मारने लगे पैसों में, कि अरे भाई पैसों का ढेर है, चलो इतना तो हम कभी कमा भी नहीं पाएंगे, चलो चलो। वो अपने जेब भरने लगे, कोई कहीं डालने लगे, कोई कहीं डालने लगे, यहाँ तक कि जुराब के अंदर, टोपी के अंदर, सारे जेबों में पैसा भर के वो, कई लोग वही भूल गए, वो बिजी हो गए वहीं पे। तो अब राजा ने बोला कि भाई चलो आगे चलो, भगवान का दर्शन कर लो, ये तो मिलते रहेंगे पैसा, पैसा पानी तो तुम कमाते हो, भगवान नहीं मिलेंगे, चलो। तो फिर थोड़ा देर कोई लोग रुके, जो थोड़ा कम अपने आप को बर्दाश्त करके थोड़ा देर आगे गए, वहां क्या हुआ, सोने सोने का ढेर लगा हुआ, आगे थोड़ा सोने का ढेर लगा हुआ, तो कोई सारे लोग उसमें घुस गए बोरी भरने में, कि भाई सोना है, सोना मिल गया, सोना मिल गया, भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे, सोना नहीं मिलेगा। और राजा ने सोचा सही में भगवान कहते थे कि वो ये दर्शन करने लायक के नहीं है, मैंने भगवान को भी टाइम दे दिया, अब मैं कैसे इनको मनाऊं। तो कहने लगे भाई मेरे, तुम दर्शन करने का टाइम हो गया, तुम भगवान से ऐसे सोना चांदी तो तुम्हें कितना मिलेगा, जब भगवान को सब पता होता है कि मेरे भक्तों के पास क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज चाहिए, उसको किस चीज की कमी है। अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर उनको समर्पित करने के बाद वो अपने आप ही सब कुछ उनको पता है कि इसको क्या चाहिए, क्या, बोलने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है।
तो फिर वहां से ढेर उठाने जब ले गए राजा, फिर थोड़ा आगे ले गए, थोड़े लोग, आधे लोग पैसों में लग गए, आधे सोने में लग गए, आधे जो है कि हीरे के ढेर लगे हुए आगे, जो बच्चे कुचे थे वो हीरे के ढेरों में लग गए। तो अब राजा परेशान, राजा ने बोला कि अब मैं क्या भगवान को भी बोल के आया, मैं तो झूठा बढ़ जाऊंगा कि भगवान से बड़ी विनती करी मैंने कि इनको दर्शन दे दो, इनका पाप कट जाएगा, इन पापियों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो भगवान को मैंने बोला, और ये तो जा नहीं रहे। तो फिर क्या करा, भगवान राजा जो है अकेला गया, वो सब लग गए उसमें, उठाने में लग गए सारे लोग। तो भगवान ने के पास गए तो बोले कि राजन तुम आ गए हो, और कहाँ है तुम्हारे साथ के, तुम्हारे साथी जितने को भी आप दर्शन के लिए बोला था, वो लोग कहाँ हैं? तो कहने लगे, प्रभु वो लोग तो आप सही कहते हो कि वो लोग लालची, इतना लालच में आ गए, कोई तो पैसों के ढेर में रुक गए, कोई सोने के ढेर में रुक गए, जो बचे हुए थे वो हीरे के ढेर में रुक गए। इधर तक तो कोई आके राजी नहीं है। प्रभु आपने जो भी मेरे को कहा, मैंने फिर भी सबका भला चाहा। जय श्री कृष्णा। मैंने फिर भी सबका भला चाहा, मेरा भला चाहने वाला वो लोग निकले नहीं, उन लोगों ने लालच